Jai Hind everyone, welcome to my YouTube channel Fun in Maths. Today we will discuss about pair of linear equations in two variables. तो चलिए विदाउट टेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एक पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 एंड दिस वन विल बी द इक्वेशन 2। ये हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, पहले बता देता हूँ कि पेयर लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होगा जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। यहाँ पर भी 1 1 है, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इक्वल टू 0 अगर है तो उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इन एन इक्वेशन, देन वी कैन से दैट इज ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पहला वाला इक्वेशन एंड सेकंड वाला इक्वेशन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर क्या होगा, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, a2 b2 c2 ये सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, ये सब रियल नंबर होंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स होंगे। उसके साथ साथ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और कुछ कंसेप्ट है क्या आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, कब लीनियर इक्वेशन होगा, जब ए बी सी तीनों क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, इसमें ए क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट है। बी किसका कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है। सी क्या है, सी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ए एक्स बी वाई को छोड़ देंगे एंड बाकी जो बच जाएगा वो हो जाएगा सी कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर जनरल फॉर्म दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जो मैं अभी लिखा था, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। पहला वाला इक्वेशन 1, दूसरा वाला इक्वेशन 2, और ये कंडीशन होना चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, सच दैट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कंसिस्टेंट सिस्टम, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट कब होगा, कब कंसिस्टेंट बोलेंगे, जब ये दोनों का कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इसका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तब जाके हम इसको कंसिस्टेंट कहेंगे। अगर ये दोनों का सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन अगर नहीं होता है तो हम उसको हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पर लिखा हुआ है a system of simultaneous linear equation is said to be inconsistent। इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन अगर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा भी हो सकता है तो उसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे, बट अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला इक्वेशन दिया हुआ है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर कोफिशिएंट्स का रेशियो दिया गया है एंड उसका कुछ रिलेशन बनाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं, इफ अगर a1 by a2 does not equal to b1 by b2 होता है, अगर a1 by a2 does not equal to b1 by b2 होता है, then the pair of linear equation has exactly one solution। इसका कितना सॉल्यूशन होगा, exactly one solution।
एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, अगर ये कंडीशन होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड, इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 है, अगर ये वाला कंडीशन होता है देन इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। थर्ड, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to does not equal to c1 by c2, पहला एक इक्वल हो गया, लास्ट में इक्वल नहीं हो रहा है, देन इस केस पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट लास्ट वाला डज नॉट इक्वल टू c1 by c2 है, तो ये वाला कंडीशन अगर होता है तो वहां पर नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट। अभी भी पढ़े थे, सॉल्यूशन नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट, यहाँ पर सॉल्यूशन हो रहा है तो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। इधर भी सॉल्यूशन निकल रहा है पहला वाला में, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, ये भी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है उसी हिसाब से और एक बार टेबल करके सीरियल नंबर 1 2 3 3 कंडीशन हो रहा है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो सब सेम ही है यहाँ पर तीनों के लिए। a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, यहाँ पर कंपेयर द रेशियो, रेशियो को कंपेयर किया गया है। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू है a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू, अगर b1 by b2 होता है a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दैट मीन्स ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएंगे दो लाइन, क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट कर लेंगे, इंटरसेक्ट कर लेंगे दो लाइन, क्या कर लेंगे, इंटरसेक्ट कर लेंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लेंगे। तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ही तो सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन होगा जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इधर अगर ऐसे मैं बना रहा हूं तो इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही तो एक सॉल्यूशन है, वही सॉल्यूशन है। ये जो पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बोल रहे हैं। और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सेकंड, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, तीनों इक्वल हो जा रहा है। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, अगर तीनों इक्वल हो गया तो हम इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। दैट मीन्स एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लाया करेगा, इसके ऊपर ही दूसरा लाइन लाया करेगा। ठीक है, एक लाइन है उसके ऊपर दूसरा लाइन क्या कर लेगा, लाया करेगा, उसको हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। अगर a1 by a2 a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 है तो ये होगा कोइंसिडेंट लाइन, मतलब हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा, हर एक पॉइंट, ईच पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन, हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कितना होगा, इनफाइनाइटली मेनी। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लाया कर रहा है, दोनों वही है, एक के ऊपर दूसरा है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। थर्ड कंडीशन क्या है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू हो रहा है, डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। पहला दो रेशियो तो इक्वल हो गए बट थर्ड वाला डज नॉट इक्वल टू हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, पैरेलल लाइंस होता है, मतलब एक लाइन ऐसा जा रहा है, दूसरा लाइन उसके साथ पैरेलल होगा, जैसे कि रेल लाइन होता है पैरेलल। ठीक है, तो ये हो जाएगा पैरेलल लाइंस। तो हम ये क्या कहेंगे इसको, यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कब निकलता है, जब इंटरसेक्ट करते हैं या फिर ओवरलैप करते हैं, जिसको हम कोइंसिडेंट कह रहे हैं। ओवरलैप मतलब कोइंसिडेंट, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब तो एक सॉल्यूशन निकलेगा। तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कब, जब पैरेलल होंगे, दो लाइन पैरेलल होंगे तो नो सॉल्यूशन होगा। एंड नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये छोटा छोटा जो कीवर्ड है इसको ध्यान रखनी होगी क्योंकि बाद में क्वेश्चन में ये आता है। तो चलिए कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कुछ एमसीक्यू है।
क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, x एक्सिस, x एक्सिस, y कब जीरो होता है, x एक्सिस में जीरो होता है। y इज इक्वल टू -7 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, तो y इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है x एक्सिस होगा, एंड y इज इक्वल टू कितना बोला है, -7। तो -7 मतलब नीचे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होगा -7। तो -7 मतलब y इज इक्वल टू -7 मतलब दिस इस तरह से जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूँ, क्या है ये, x एक्सिस, x एक्सिस का मतलब है y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया एक लाइन, y इज इक्वल टू जीरो, एंड y इक्वल टू -7 वाला लाइन इधर है, y इज इक्वल टू -7, ये y इज इक्वल टू -7 है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो दो लाइन है y इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू -7, ये क्या है, पैरेलल है दोनों। पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन। अगर दो लाइन पैरेलल जा रहे हैं, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द लाइंस व्हिच आर। ये क्या होगा, जब भी x का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, y का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, जीरो को, जीरो जीरो हो तो भी चलेगा, x एंड y का दो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी, इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी कैसे होगा, इसे मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, x इक्वल टू 4 मतलब 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट, ठीक है, y इक्वल टू 3 मतलब 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा 4,3 होगा, एंड हो गया, तो ये इंटरसेक्ट, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x इक्वल टू 4 था और y इक्वल टू 3 था, बट बस हो गया, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, और कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 4,3 में, तो इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी करेक्ट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ c फॉर व्हिच द पेयर ऑफ इक्वेशंस cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 will have infinitely many solution, infinitely many solution बोला है, infinitely many solution का मतलब होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, ये कंडीशन होना चाहिए। तो ये अगर ये दोनों का इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ये दोनों इक्वेशन का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका अगर इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होना चाहिए। तो चलिए करते हैं सॉल्व। इसमें a1 कितना है, ये वाला इक्वेशन में a1 कितना है, a1 इज इक्वल टू c, b1 कितना है, b1 कितना होगा, -1 होगा, y के साथ y का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, एंड c1 क्या होगा, c1 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली ये वाला इसमें a2 कितना है, a2 मतलब 6 हो जाएगा यहाँ पर, b2 कितना है, b2 मतलब -2 हो जाएगा, एंड c2 कितना, अच्छा ये 2 जो है अंदर जाएगा, 2 जब अंदर जाएगा तो -2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर c1 -2 होगा, c1 -2 होगा, एंड ये भी 3 अंदर लेके जाएंगे तो ये -3 होगा, दैट मीन c2 इज इक्वल टू -3। तो चलिए इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब इसको पुट कर लेते हैं। a1 by a2 होता है, a1 by a2 मतलब c/6, c/6 इज इक्वल टू -1 by -2 होगा, इज इक्वल टू -2 by -3 होगा, c1 by c2, c1 कितना है -2 है, c2 कितना है -3 है। तो इतने को मैं सॉल्व करता हूँ, ये क्वेश्चन गलत है, ये 4 3 के जगह में 4 होना चाहिए,
तब जाके ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन में ये जो है इक्वेशन 2 में 3 दिया हुआ वो 4 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, तो -4 तब जाके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इसको करेक्ट कर लिया हम। अभी क्या होगा, ये माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, c वहीं पर रहेगा, ये 6 को ऊपर लेके जाता हूँ बस, और नीचे 2 ही है, तो c इज इक्वल टू कितना होगा, 2 से काटेंगे तो 2 3 या c का वैल्यू 3 होगा। आंसर है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब है क्योंकि एग्जाम में आता है 1 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन लाइंस L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट बोल रहा है, कोइंसिडेंट। क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ेंगे। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब है एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लाया कर जाएगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लाया कर जाएगा। देन द ग्राफिकल सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव, कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है इसमें, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। L1 ये बड़ा वाला अगर L1 मानता हूं तो छोटा वाला L2, तो दोनों के ऊपर क्या है, चिपके हुए हैं, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन L1 लाइन 1 एंड L2 आर पैरेलल, पैरेलल है, पैरेलल सिंपल है, पैरेलल, पैरेलल मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं मतलब नो सॉल्यूशन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ ए पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर एक पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब किस टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है, वो इंटरसेक्टिंग हो सकता है या फिर कोइंसिडेंट हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकता है। देन द लाइन्स विल बी पैरेलल, पैरेलल तो नहीं होगा, कंसिस्टेंट है तो पैरेलल नहीं होगा। ऑलवेज इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट, ऑलवेज, और यहाँ पर बोला है ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, नहीं दोनों होगा, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इंटरसेक्टिंग भी होगा, कोइंसिडेंट भी होगा, दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus y is equal to 14 and x minus y equal to 4, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। अगर x 9 है y 5, तो 9 प्लस 5 कितना होगा, 14 होगा, हो रहा है, ये तो हो रहा है पहला वाला। 9 से 5 माइनस हुआ, 9 माइनस 5 यहाँ पर दिया हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है ना, तो 9 माइनस 5 भी तो 4 होता है, तो करेक्ट है, ये सही हो रहा है, हो जाएगा ये, ठीक है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, ऐसे चेक कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12, न्यूमरेटर और ये नीचे है डिनोमिनेटर, दोनों का सम, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा बोल रहे हैं, 12 होगा, सब में 12 हो रहा होगा, चेक कर लेते हैं। 7 4 11 है, यहाँ पर नहीं होगा, 7 5 12 ये हो रहा है 12, और 7 6 13 हो रहा है यहाँ पर ये तो नहीं होगा 13, 7 3 10 नहीं हो रहा है, एक ही ऑप्शन है तो यही होगा 7 5 12, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ k for which the system of equation x minus 2y is equal to 3 and 3x plus ky is equal to 1 has a unique solution, इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, बोला यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा दैट मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, एक सॉल्यूशन कब होता है, जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ही सॉल्यूशन होगा, एक पॉइंट पे जहां पर इंटरसेक्ट किए हैं। अगर ये होता है तो कंडीशन क्या होता है, a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है, ठीक है, ये कंडीशन होता है रेशियोज का। तो इसमें पुट कर लेते हैं, इसमें a1 बाय a1 b1 c1 लिख लेते हैं पहले। a1 कितना होगा, a1 इज इक्वल टू 1 होगा,
B1 कितना होगा, मुझे A1 और B1 चाहिए बस, A1 B1 एंड A2 B2, C1 C2 नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें और है ही नहीं, A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2 है। तो B1 कितना है -2, इधर A1 कितना है, A1 3 है, बी A2 3 है एंड B2 कितना है, B2 K है। तो A1 बाय A2 मतलब 1/3 होगा, इज डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 मतलब -2/K होगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको इधर जाएगा K, इधर जाएगा नीचे, इधर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो K ही रहेगा। डज नॉट इक्वल टू 3 जब इधर जाएगा, इधर से इधर ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर, तो ये हो जाएगा -6। तो K का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -6 नहीं होना चाहिए, K का वैल्यू -6 नहीं होना चाहिए, तब जाके यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। -6 के अलावा दूसरा कोई नंबर हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो K का वैल्यू -6 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इफ ए पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट बोला है, इनकंसिस्टेंट, ये वाला जो वर्ड है की वर्ड, इसको ध्यान रखनी होगी। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, एक ही कंडीशन पर होता है, जब क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, तो आंसर हो जाएगा पैरेलल। इंटरसेक्टिंग में तो सॉल्यूशन होता है, ऑलवेज इन कॉन्सिस्ट, कोइंसिडेंट में तो सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट में सॉल्यूशन होगा। तो ये तीनों नहीं होगा। सॉल्यूशन कहाँ नहीं होता है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाते हैं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेंगे अभी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है ये, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब कोइंसिडेंट लाइन, कौन सा लाइन होगा, ये वाला, एक के ऊपर दूसरा लाया करेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर A1 कितना है, A1 2 है, 2 यहाँ पर 3, और इधर C1 कितना है, -5 होगा, ये अंदर जाएगा तो -5 होगा। इधर A1 कितना है 4, और इधर A2 K है, B2 A2 4 है, B2 K है, एंड C2 कितना है, -10 होगा। तो 2/4 होगा पहले में, 2/4 इज इक्वल टू 3/K, 3/K इज इक्वल टू -5/-10। तो इतने को लेके सॉल्व करता हूं मैं, इक्वल तो है यहाँ पर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, 2k इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, k इज इक्वल टू कितना होगा, 12/6 विच इज इक्वल टू 12/2 विच इज इक्वल टू 6। आंसर आ रहा है 6। x का वैल्यू कितना आएगा है, k का वैल्यू 6 आ रहा है, 6 तो नहीं, k का वैल्यू -3 तो नहीं होगा, ये नहीं होगा।
के का वैल्यू 0 भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस होगा ऑप्शन, नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि के का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 has यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कंडीशन होगा a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो यहाँ पर a1 कितना है, a1 k है, तो k बाय a2 कितना है 6 है, 6, b1 कितना है -1 एंड b2 कितना है -2, डज नॉट इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस 6 को लेके जाएंगे उधर, 6 को लेके जाएंगे इधर, 2 को रहने देते हैं वहां पर, तो k डज नॉट इक्वल टू 6 चले गया उधर, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ, -6 बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब ये डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 2 से काटेंगे तो 3 होगा, 3, तो k का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, -3 कैसे दिया है, k डज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, k डज नॉट इक्वल टू -3 आ रहा है, +3 ऑप्शन नहीं है, ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में और कुछ नंबर करेंगे, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।